आज मैं कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो कि बहुत डिफरेंट है। मैंने ये स्टोरी बहुत ज़्यादा कभी किसी लोगों को बताई नहीं है, क्योंकि ये मेरी खुद की स्टोरी है ऑफ फाइटिंग विद इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑफ फाइटिंग विद लो एस्टीम, ऑफ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर लो, व्हेन योर मूड इज़ नॉट राइट, हाउ टू रिएक्ट। सो जो लोग ये सोचते हैं कि आई एम नॉट परफेक्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम इट इज़ योर इम्परफेक्शंस एट टाइम जो कि आपका स्ट्रेंथ बन सकती हैं। जो आपकी कमियां होती हैं वो कई बार आपका एक टेस्ट लेसन बन जाती हैं टू अंडरस्टैंड कि कौन से लोग आपके साथ हैं, कौन से लोग आपके साथ नहीं हैं, कौन सी सिचुएशन में क्या आपकी ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, मैं 12th में थी एंड ट्यूशन जाती थी। तो एक दिन बहुत ही रेगुलर सा दिन था, मैं ट्यूशन के लिए निकली थी एंड स्कूटी पे निकली थी एंड इट वाज अ 2-wheeler। तो आई मेट विद एन एक्सीडेंट, बिग वन, एंड मैंने कॉल माई फादर कि मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई एंड एवरीथिंग हैपेंड। तो सामने से जीप आ रही थी कोई और बस हो गया। सो माई फादर वो फटाफट आए, उन्होंने देखा मैं अनकॉन्शियस हो चुकी थी तब तक। तो वो आए, वो मुझे घर ले गए एंड देन बिफोर टेकिंग मी होम बेसिकली वो मुझे डॉक्टर्स के यहाँ लेके गए थे। तो वहाँ पे हम एक ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर के यहाँ गए थे और वी फाउंड कि मेरी जो लेफ़्ट एल्बो है उसमें एक फ्रैक्चर हो गया है। मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ थी, मैं तब तक उस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग हर क्राइंग, जब मैंने उसको देखा कि वो रो रही है, जब मैंने देखा कि मेरे फादर बहुत टेंस से दिख रहे थे बट ही वाज स्टिल बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मुझे लगा कि कुछ तो ज़्यादा मेजर है। तो मुझे डॉक्टर ने अपने चैम्बर में बुलाया एंड ही टोल्ड मी कि देयर इज़ समथिंग यू शुड नो। सो उन्होंने मुझे मेरा एक्सरे दिखाया और उसमें बताया कि ये जो एल्बो होती है इसकी सारी जो बोन्स हैं, जो कनेक्टिंग जॉइंट है, वो पूरा क्रैश हो चुका है। सो आई कुड सी थिंग्स इन पीसेस, ऑल माई बोन्स इन पीसेस। तो शॉक लगा था, स्टक थी, क्या हुआ है, कैसे होगा। 12th स्टैंडर्ड था, बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी एंड एज यू नो 12th के बाद आपका करियर सेट होना होता है, तो आप डिफरेंट माइंड सेट के साथ उसके लिए तैयारी कर रहे होते हो। तो आई वॉज़ वेरी शॉक कि करूँगी क्या, कैसे होगा एंड एवरीथिंग। तो पता चला कि इसका सर्जरी होगी एंड देयर वुड बी सम प्लेट्स एंड सम वायर्स एंड सम स्क्रूज टू बी पुट इनटू दिस, जिससे ये चीज़ स्टेबलाइज हो जाए एंड देन स्लोली विद रेगुलर फिजियोथेरेपी ये ठीक हो जाएगा। थिंग्स वर फाइन, आई सेड ओके, मेडिकली सब कुछ साउंड है, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो डॉक्टर, सो एवरीथिंग वुड बी फाइन। सो सर्जरी हुई कुछ टाइम बाद। पोस्ट सर्जरी जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना प्लास्टर हटवाया था, दैट वाज आई थिंक 5 या 6 डेज़ में ही मेरा प्लास्टर हट गया था, 1 हफ्ता बाद आई गेस। तो मैंने जो चीज़ देखी वो चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। उससे पहले केवल दर्द था जो महसूस होता था, उससे पहले केवल ये था कि हाथ पूरा नहीं मुड़ता है ये महसूस होता था। बट एक 12th क्लास में एक लड़की कितनी यंग होती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तब तक आपका जो थॉट है ना वो इतना डेवलप नहीं होता है कि आपकी नेचर पे सब कुछ डिपेंड करता है एंड एवरीथिंग। सो आई फाउंड समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड दैट थिंग वाज, जब डॉक्टर ने मेरा प्लास्टर खोला था, सो देयर वाज दिस स्कार विच आई फाउंड एंड आई वाज स्टक, राइट। इसको एक्सेप्ट करना इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था। जब इसको देखा था तो ये पूरा स्वेल्ड अप था, दिस वाज पूरी सूजन थी इसमें और जगह जगह पे बॉल्स भी बनी हुई थी। इसको किलॉइड कहते हैं, राइट। और ये स्लोली कम नहीं हो रहा था, ये बढ़ रहा था। तो हफ्ते दर हफ्ते, दिन ब दिन ये बढ़ता चला जा रहा था
एंड मेरे पेरेंट्स ने फिर मुझे चीज़ें समझानी शुरू करी कि इसको केलॉइड कहते हैं। बहुत सारे लोगों को चोट लगने के बाद या सर्जरीज़ के बाद जब भी फाइब्रोसिस हो जाता है स्किन के अंदर, तो उसकी वजह से ये केलॉइड बन जाता है, जो कि आपकी एक टेंडेंसी होती है, इट्स पार्ट ऑफ योर टेंडेंसी। तो ये डेवलप होता चला गया। देन बट एक फेज़ मेरी लाइफ में फिर चेंज होना शुरू हुआ। मेरे को इसकी वजह से बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। मैं बहुत लोगों से मिलना नहीं चाहती थी, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। स्कोर भी अच्छा आया था, बट ये था मुझे नहीं जाना कॉलेज। फिर आया मेरा स्कूल का फेयरवेल टाइम। आई थिंक एवरीवन वेट्स फॉर देयर फेयरवेल एंड एवरीथिंग, राइट। तो मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रही थी। और फर्स्ट टाइम ये था कि लाइफ में आपको साड़ी पहननी है, द इंडियन अटायर। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बट जैसे ही पता चला कि ये हो चुका है और फिर मुझे पहनना है, तो मैंने मम्मा से कहा हाउ विल आई मैनेज दिस। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 3/4 का ब्लाउज़ करवाएंगे। करवा लिया, पहन लिया, बट आई डिडंट फेल्ट गुड। उसके बाद से फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कॉलेज भी गई और करीबन 4 या 5 साल अपनी लाइफ के मैंने 3/4 कपड़े पहन के ही निकाले हैं, जैसे मैंने ये पहन रखा है, राइट। ये मेरा चॉइस ऑफ लाइफ बन गया था कि कुछ भी हो, कोई भी क्लॉथ मुझे ख़रीदना है, कोई भी शर्ट खरीदनी है, एनी कुर्ता इफ़ आई हैव टू बाय और एनीथिंग, इट हैज़ टू बी मिनिमम 3/4 इवन फॉर समर्स। तो माइंड सेटअप ऐसा हो जाता है कि ये लोग देखेंगे तो क्या होगा। एंड एक्चुअली में क्या होता था कि कभी कभी अगर मैंने हाफ स्लीव्स पहन लिया होता था तो मुझे रिएक्शंस मिलते थे। मेरे को लोग ऐसे पूछते थे क्या हुआ, एंड देन अगर कोई बच्चा देख लेता था तो वो एक्चुअली डर भी जाता था कि ये क्या है, बिकॉज ये दिखता बहुत अजीब सा है, लिजर्ड जैसा दिखता है। सो पीपल यूज टू से ओ माई गॉड ये कैसे हुआ, आपको इसमें दर्द होता है क्या, ये बहुत ही डरावना है। तो मैंने खुद से बहुत सारे रिमार्क्स सुने थे। आप सुनते हो तो आप अंदर ले लेते हो। आई डू अंडरस्टैंड, राइट। तो जो लड़कियां ये सोचती हैं कि उन्हें फेस पे स्कार हो गए हैं, एक्नीज हो गए हैं या कोई पिगमेंटेशन है, तो आपका ये सोचना गलत नहीं है, क्योंकि मैं खुद उस सब से निकली हुई हूँ। एंड आई नो हाउ बैड यू फील व्हेन सामने वाला इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है। तो मेरा वही फेज चल रहा था। एंड वन फाइन डे माई पेरेंट्स डिसाइडेड कि वो मुझे बॉम्बे भेजेंगे सो दैट मैं जो भी अपना प्रोफेशन कर रही थी होम्योपैथी, मैं उसमें थोड़ा सा और डेवलप हूँ। तो मैं बॉम्बे गई, आई फाउंड कि वहाँ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसा है एंड एवरीथिंग। तो वही माइंडसेट के साथ जब मैं जीने लग गई, आई चेंज माई अटायर इनिशियली एंड आई फाउंड लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आया। इट वॉज ऑल इनसाइड मी। मेरे को लगता था इन्फीरियॉरिटी, मेरे को लगता था कि इट्स नॉट लुकिंग नाइस। मेरी प्रॉब्लम थी, वो सामने वाले की नहीं थी। आई वॉज अचीविंग गुड थिंग्स इन लाइफ, आई वॉज डूइंग गुड इन माई लाइफ एंड दैट्स ऑल वॉट मैटर्ड। और जो लोग इसकी वजह से मुझसे दूर रहना चाहते थे या कुछ कहते थे, ये मेरे लिए एक टेस्ट हो गया था, जिसे कहते हैं ना कि वाओ आई हैव दिस। अगर कोई मुझे इसके साथ एक्सेप्ट कर सकता है, विद दिस स्कार अगर कोई मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, आई थिंक वो इंसान सबसे अच्छा है। वो इंसान के साथ मैं कनेक्टेड फील कर सकती हूँ, उस इंसान के साथ मैं कंफर्टेबल रह सकती हूँ, राइट। तो ये फेज़ आया था, बट इट टुक मी टाइम, इट टुक मी ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम। एक टाइम अब है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग देखे नहीं देखे, डजंट बॉदर मी, बिकॉज एट द एंड व्हाट बॉदर्स इज व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, व्हाट यू आर अचीविंग इन योर लाइफ। आपकी क्वालिटीज़ क्या है पता नहीं चलता लोगों को इसके बारे में। इवन मैं डांस करती थी इसके होने से पहले, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आई स्टॉप डांसिंग फॉर अ वाइल, फॉर अ ईयर और 2 years, बट देन आई स्टार्टेड डांसिंग और लोगों को पता ही नहीं चलता था कि मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है। इवन नाउ मेरा जो हाथ का मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ये इससे आगे मेरा हैंड नहीं मूव कर सकता। लाइक दिस हैंड, दिस कैन गो टिल हियर, बट दिस हैंड ये केवल यहीं तक रहता है। अब मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ प्रोफेशन, आई इवन हैव अ बेबी, बट मुझे किसी भी काम करने में
कोई भी तरीके की रुकावट नहीं है। जो भी हिंड्रेंस थी, जो भी रुकावट थी, वो यहाँ थी, इसमें नहीं थी। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल पीपल। जो स्कार मार्क्स होते हैं, जो आपके इनकॉम्पिटेंस होती है, जो आपके इम्परफेक्शंस होते हैं, जो आपके ब्लेमिशेस होते हैं, जो पिगमेंटेशंस होती हैं, वो आपके चेहरे, आपके शरीर पे नहीं होती है, वो आपके दिमाग में होती है। उसको यहाँ से निकालोगे तो दिस नथिंग मैटर्स। ऑल मैटर्स इज व्हाट इज ओवर हियर एंड व्हाट इज ओवर हियर। दैट्स इट। ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। सो दिस इज़ माई मैसेज फॉर एवरी वन आउट देयर जो भी ये सोचते हैं कि उनके में कुछ कमी है, वो लाइफ में इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो या तो मोटे दिखते हैं या बहुत पतले दिखते हैं, बहुत छोटे दिखते हैं या बहुत लंबे दिखते हैं। कोई परफेक्ट बॉडी नहीं है लाइफ में, कोई भी परफेक्ट बॉडी नहीं है। सो इट इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज़ अबाउट लिविंग विद योर इम्परफेक्शंस। आप उसके साथ कैसे रह सकते हैं। So this is my message for today. I think you all would have enjoyed this YouTube video. Please इसको एक स्माइल के साथ देखिएगा and I would really want कि आप इसको maximum share करें. It's not about my story. It is about how we can actually be happy with our imperfections.